हाय एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक, और उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, इसलिए वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं पहले। Find the most general value of theta satisfying the equation tan theta equals to -1 and cos theta equals to 1 upon √2। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, एक ये वाली, एक ये वाली। tan theta equals to -1 and cos theta equals to 1 upon √2। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों में हमें जो थीटा की कॉमन वैल्यू मिलेगी वो हमें कंसिडर करनी है दोनों इक्वेशंस के लिए। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से हम कॉमन निकालेंगे। देखो हमें मालूम है tan थीटा नेगेटिव हमें गिवन है, तो नेगेटिव हमें tan थीटा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलती है। ठीक है, अब बात आती है cos थीटा हमें पॉजिटिव गिवन है 1 अपॉन √2। तो पॉजिटिव एक तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है cos थीटा पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है cos थीटा पॉजिटिव। तो देख सकते हो दोनों चीजें, tan नेगेटिव हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा और cos थीटा नेगेटिव हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव। तो देख सकते हैं आप tan थीटा नेगेटिव हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा और cos थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की निकालनी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे। जैसे पहला वाला tan थीटा इक्वल्स टू -1 हमें गिवन है। ठीक है, तो tan थीटा की 1 वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो क्या होती है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 कहाँ मिलता है, tan π/4 में। ठीक है, अब यानी कि tan हमें क्या, थीटा क्या मिल गया यहां से π/4। क्लियर। लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो कैसे निकालेंगे। नेगेटिव के लिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं 2π माइनस थीटा करेंगे, यानी π/4। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, क्योंकि वैल्यू हमें नेगेटिव मिली है, दी हुई है। तो tan थीटा को हम इस तरीके से लिखेंगे 2π माइनस π/4, -1 की जगह। tan थीटा इक्वल्स टू tan 2π माइनस π/4, क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो यहां से हमें tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, tan 4 2 8 माइनस, तो यानी 7π/4। अब देखो यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है 7π/4। और अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें, जनरल वैल्यू की बात करें तो क्या होता है tan के केस में, इफ tan x इक्वल्स टू tan y, देन x इक्वल्स टू क्या होता है nπ प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इतना हो गया। अब हम इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा इक्वल्स टू nπ प्लस y क्या है 7π/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो हमने पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए थीटा की वैल्यू, जनरल वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। बहुत सिंपल, उसी तरीके से हमें करना है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ कर लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 है। ठीक है ना, तो cos थीटा 1 अपॉन √2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4। cos π/4 इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 होता है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है π/4, यहाँ से भी वही। ठीक है, और लेकिन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस के लिए एक जनरल वैल्यू निकालने को बताई गई है। इसकी 7π/4 हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए थे, इसके लिए भी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर वही हो जाएगा 2π माइनस π/4, है ना। तो जो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 7π/4।
अभी किया था ना यहाँ के लिए, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 7 पाई बाई 4। अब फिर वही, अगर जनरल वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं इफ cos x इक्वल्स टू cos y, देन x इक्वल्स टू व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन के लिए, सॉरी इस वाली इक्वेशन के लिए देखो थीटा क्या आ जाएगा, अगर अकॉर्डिंग टू दिस चले तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा आंसर सेकेंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आ गया। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cosec थीटा, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cosec थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं जब भी, तब आप देखो किस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो cot को यहाँ है cot, यहाँ है tan, cosec, सबको हम साइन और cos की टर्म में चेंज कर लें तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। अब cot की जगह क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन थीटा, cosec को भी हमने साइन में चेंज कर दिया। अब बस एलसीएम निकालेंगे, यहाँ साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन cos, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब यहाँ और यहाँ देखो साइन और साइन कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो, अब हमें थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की cos का दिया हुआ है, इधर भी हम cos में ही कन्वर्ट करेंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू, ये कौन सा एंगल होता है cos का, cos 60 डिग्री, तो cos पाई बाई 3। तो थीटा हमें क्या मिल गया, पाई बाई 3, लेकिन हमें जनरल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जनरल वैल्यू के लिए आपको पता है इफ cos x इक्वल्स टू cos y, देन x इक्वल्स टू, ये हम जनरल वैल्यू लिख रहे हैं 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos x इक्वल्स टू cos y, x है थीटा और y है पाई बाई 3, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y मीन्स पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन, क्या है ये, थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेसर और इक्वल टू 2 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो यहाँ पर ये एक चीज आपको अलग लग रही है कि थीटा हमें बताया गया है कि 0 और 2 पाई के बीच में है। 0 कहाँ होता है, ये होता है 0, और 2 पाई कहाँ होता है, यही होता है 2 पाई। यानी कि थीटा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, कहीं भी थीटा हमारा हो सकता है। तो जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, और एक बात और, यहाँ पर जनरल वैल्यू नहीं निकालने को बताई गई है, सिर्फ वैल्यू निकालने को बताई गई है, थीटा की वैल्यू। ठीक है ना, तो जो भी हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसी, अगर नेगेटिव आती है तब भी कोई 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आती है किसी भी फंक्शन की तब भी 2 वैल्यूज ही होंगी, क्योंकि थीटा 0 और 2 पाई के बीच में हमें बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हम इस साइड cos थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है, तो यहाँ भी कॉस है, हमें एक जैसा मिल जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक देख सकते हो आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, तो सारे के सारे टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, ये सब उधर जाएंगे तो हमें ये चीज़ पॉजिटिव मिलेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा ही 3 कॉस थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म मिल रही है। अब यहाँ पर पहले हम इजी करने के लिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी अल्फाबेट में। लेट कॉस थीटा बी एक्स। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या बना लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली इसको जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, x की वैल्यू निकालते हो, वैसे हम निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, माइनस करना है, प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2, और यहाँ से हमें मिला x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आइदर, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब x की जगह मैं वापस cos थीटा पुट कर लेती हूँ। मैंने x लिया था ना, cos थीटा भी x, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, आइदर दिस इक्वल्स टू 0, है ना, और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें cos की वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ से हमें 2 cos डायरेक्ट करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब देखो दो वैल्यूज मिल रही हैं, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 और cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। लेकिन cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि उसकी जो रेंज है, रेंज 1 और -1 के बीच में ही रहती है, ये हमें मालूम है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये केस हमारा कैंसिल। अब ये वाला रह गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो बस इससे हमें सॉल्व करना है, और दो वैल्यूज मिलेगी, जनरल वैल्यू निकालनी है, नहीं वैल्यू निकालनी है थीटा की, और हमें थीटा 2 पाई और 0 के बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है ना, तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। कहाँ कहाँ मिलेंगी ये, और देखो, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों हम वैल्यूज निकालेंगे। cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 कौन सी वाली होती है, यस, cos 60 डिग्री, दैट इज पाई/3। अब इसमें यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई/3, और दूसरी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई/3, हमें सॉरी माइनस 2 पाई माइनस पाई/3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, और यहाँ से 5 पाई/3। तो दो वैल्यूज आ गई थीटा की, थीटा इक्वल्स टू पाई/3 ये वाली, एंड 5 पाई/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, इफ सेट x cos 5x plus 1 इक्वल्स टू 0, वेयर, यहाँ भी एक कंडीशन गिवन है, वेयर थीटा लाइज बिटवीन पाई/2 एंड 0 इक्वल और लेस देन पाई/2 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम देख लेते हैं कि थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है।
क्या गिवन है देखो, π/2 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा, और 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर। क्या मतलब हुआ, 0 और π/2 के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की देखनी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, और जनरल वैल्यू निकालनी नहीं है, सिर्फ वैल्यू दी हुई है, वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधे सीधे जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो ये इक्वेशन है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। हमें सिंप्लीफाई करना है तो साइन कॉस की टर्म में चेंज करेंगे। ये सेक है और ये कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस 5x अपॉन कॉस x। क्या किया मैंने, सेक x को कॉस की टर्म में चेंज कर दिया, 1 अपॉन कॉस। ठीक है, +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, कॉस 5x प्लस ये उधर चला जाएगा कॉस x अपॉन कॉस x इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये वहां चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, यहीं पे अब ये हमारे पास cos x प्लस cos y का एक फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी मिल रही है यहाँ पे, तो वो आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो क्या होती है आइडेंटिटी, cos a प्लस cos b इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, आइडेंटिटी आप ध्यान रखो, तो ये उसी फॉर्म में है, cos a प्लस cos b। तो आइडेंटिटी लगा लो, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 दैट इज 5x प्लस x अपॉन 2। ठीक है, तो 3x प्लस cos a माइनस b अपॉन 2 दैट इज 4x अपॉन 2 करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें क्या कर सकते हैं, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो कंडीशंस मिल गई, आइदर cos 3x इक्वल्स टू 0 और cos 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 0 कौन सी वैल्यू होती है cos की, cos 3x इक्वल्स टू cos π/2 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, cos 2x इक्वल्स टू cos π/2। ठीक है ना, अब ये हमारे पास π/2 आ गई, थीटा की वैल्यू, 3x की वैल्यू आई है। ये देखो इसमें यहाँ क्या है, ये थीटा है और ये उसकी वैल्यू आई है। इस केस में ये पूरा का पूरा ये थीटा है और ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ से इट इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू π/2, देन x इक्वल्स टू इधर जाएगा 6x इक्वल्स टू π/6। एक वैल्यू ये मिली है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रही π/6 30 डिग्री, तो ये भी हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या मिलेगी देखो, व्हाट इट इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू π/2 और x इक्वल्स टू π/4, और ये भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है 45, तो x इक्वल्स टू π/4। तो ये दो वैल्यूज हमें थीटा की x की मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी बन के चलेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिए 16, 17, 18, 19, और आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और उसको किसी अलग वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।